नमस्कार देवी और सज्जनों, ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट तक देखना, मजा आएगा दोस्तों। आपने ये सभी ने सुना होगा कि कहना तो बड़ा आसान है भैया, करो तो पता चले। करना बहुत मुश्किल होता है। कह तो कोई भी देगा जी, करते हैं तो दिमाग फटता है, तब नसों को जोर आता है, तब शरीर को जोर आता है। तो कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये कहावत हम सब ने सुनी है। जिंदगी में हम अक्सर ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जहां हम कोई काम करने का सोच लेते हैं, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली करने का वक्त आता है तो वह उतना आसान नहीं होता। आज की बातचीत में हम इसी टॉपिक पर फोकस करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करें कि कहना क्यों आसान है और करना क्यों मुश्किल है। हर चीज पे क्वेश्चन करना जरूरी है, इंटेलिजेंसी की पहली निशानी है। इसके अलावा हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जो हमें मुश्किल वक्त को फेस करने और अपने गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्यों आसान होता है। और तो इसके कई कारण हैं। नंबर 1 है लैक ऑफ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस, कि जब हम किसी चीज को कह देते हैं उस वक्त हमें उसके रिजल्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता। हम बस एक आइडिया को वर्बलाइज करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हो ही जाना है, हो जाएगा जी, आराम से हो जाएगा। लेकिन जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है तब रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स जो हैं, संबंधित दिक्कतें जो हैं, हमें सामने से फेस करनी पड़ती हैं, सामने दिखाई देती। नंबर 2, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटीज, जिसमें हम अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम बिना उसके चैलेंजेस को समझे सोचे कि क्या क्या इस टास्क के लिए ज़रूरी है, टास्क को इजीली कर सकते हैं कि नहीं, ये और कॉन्फिडेंस हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल सकता है जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3, सोशल प्रेशर। कई बार हम सोशल प्रेशर की वजह से भी कुछ बोल देते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने या उन्हें खुश करने के चक्कर में भी हम कमिटमेंट्स कर लेते हैं जो शायद हमें प्रैक्टिकली करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। नंबर 4, लैक ऑफ डिटेल्ड प्लानिंग। कहने के वक्त हम डिटेल प्लानिंग नहीं करते, मजे मजे में बोल देते हैं। हम एक ब्रॉड आइडिया प्रेजेंट करते हैं बिना ये सोचे समझे कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके लिए और क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि करना मुश्किल क्यों होता है। अभी तक हमने बात की कि कहना तो आसान होता है, अब बात करेंगे करना मुश्किल क्यों है, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो नंबर 1 है रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो हर्डल्स हैं रियल वर्ल्ड की, वो कि जब हम कोई टास्क प्रैक्टिकली करने लगते हैं तब हमें रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कॉन्स्टेंट्स, ये दिक्कतें, ये मुश्किलात, संबंधित दिक्कतें जो हैं टाइम, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल लिमिटेशंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल्स से संबंधित हो सकती हैं लाइफ में। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान फेलियर का जो डर है हमें रोकता है कई बार। और दोस्तों, कहने के वक्त हमें फेलियर का इमीडिएट डर नहीं होता, लेकिन जब हम एक्चुअल कोई काम करते हैं तो ये डर हमें स्लो कर सकता है, हमें रोक सकता है। नंबर 3, एफर्ट एंड डेडिकेशन। किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए एफर्ट और डेडिकेशन चाहिए होता है। कहने के वक्त हमें ये एफर्ट लगता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें हार्ड वर्क और परसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती ही है, जो हर किसी में नहीं होती दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो नीड फॉर स्किल्स एंड नॉलेज। कई बार किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज चाहिए होता है। अगर हमारे पास वो स्किल्स नहीं हैं तो वो टास्क मुश्किल लगने लगता है, जिसकी वजह से हम उसे पूरा करने से पहले ही कई बार छोड़ देते हैं।
अब हम एग्जांपल से लेते हैं कि रियल लाइफ में इसको कैसे समझा जा सकता है कि कैसे स्किल्स काम करती हैं, कैसी तमाम चीज़ें काम करती हैं। तो पहला एग्जांपल हम वेट लॉस का ही ले लेते हैं। वेट लॉस के बारे में ये कहना बहुत आसान है कि मुझे 10 किलो वेट लॉस करना है, कम करना है, पतला होना है। कहना बड़ा सिंपल है, लेकिन जब एक्चुअल डाइट प्लान फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करते हैं और अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने की बात आती है, तब ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है दोस्तों। ऐसा मैंने भी किया था। एक बार तो मैंने अपना वेट लॉस कर लिया था, लेकिन दूसरी बार क्योंकि बढ़ गया था फिर से मैंने एक बार जब कहा कि मैं ये करूँगा, तो पूरी कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया कि मैंने वेट लॉस किया हो। नंबर 2, कई बार दिल में हुक उठती है कई लोगों की कि बिजनेस शुरू कर दूं, सारा काम छोड़ के नया काम स्टार्ट कर दूं। लेकिन अपना बिजनेस शुरू करना एक एक्साइटिंग आइडिया तो लगता है दोस्तों। मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा, ये कहना मोटिवेशनल तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान मार्केट रिसर्च, फंडिंग, टीम बिल्डिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे कई चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है। दूसरा लेते हैं कि स्किल डेवलपमेंट। देखो, आजकल कुछ भी आपको सक्सेस चाहिए किसी फील्ड में, तो आपको स्किल्स आनी चाहिए। कोई नई स्किल जब भी आप सीखते हैं तो कहना इंस्पायरिंग लग सकता है कि मैं ये सीख रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, कई कई घंटों की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में लगना पड़ता है, तब ये काफ़ी डिमांडिंग हो जाता है और हम कई बार बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपने समझ लिया कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेइंग एंड डूइंग, कि हम कैसे कथनी और करनी के गैप को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम कथनी और करनी को अलाइन करके एक बना सकते हैं। इसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग करने की ज़रूरत है। नंबर 1, डिटेल्ड प्लानिंग करें। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अपने गोल्स को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करें और हर एक टास्क के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान जरूर बनाएं। नंबर 2, रियलिस्टिक गोल सेट करें दोस्तों। आपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाएं। स्मार्ट गोल सेट करें जिसमें S फॉर स्पेसिफिक, SMART में S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल जिसे नापा जा सके, A फॉर अचीवेबल और R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल सेट करें जिससे आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रह सकेंगे। नंबर 3, बिल्डिंग रेजिलियंस। जो फेल होते हैं और सेटबैक्स लाइफ में आते हैं, उनको फेस करने के लिए रेजिलेंट बने, कि हर हालत में खड़े रहें, बढ़ते रहें आगे। जब कभी चैलेंजेस आए तो उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह देखें और अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें। नंबर 4, सीकिंग सपोर्ट। अपना सपोर्ट सिस्टम पता करें, हेल्प लें। अगर कोई टास्क मुश्किल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, मेंटर से सपोर्ट लें। उनकी गाइडेंस और इंकरेजमेंट से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। 5वां, कंटिन्यूअस लर्निंग। हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश जरूर करें दोस्तों। अपने स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहें ताकि आप अपने टास्क को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। नंबर 6, पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इनक्रेज करें, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और हर डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने का डिटर्मिनेशन रखें। नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आप अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। अपने टाइम को वाइजली, दिमाग लगा करके, बुद्धिमानी के साथ एलोकेट करें और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस से बाहर रहें, बचकर फोकस रहें, अपने आप को फोकस रखें। नंबर 8 है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपने कमिटमेंट्स को सिंसियरली फॉलो करें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहें। अब हम अब तक जो बात की है हमने उसे सम अप कर लेते हैं। दोस्तों, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक हार्श रियलिटी है, बड़ा कड़वा सच है। लेकिन अगर तुम
अपने गोल्स को रियलिस्टिकली सेट करें, डिटेल्ड प्लानिंग करें और अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखें, तो हम मुश्किलों को ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, लेकिन डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और रेजिलेंस से हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। तो कहने से पहले सोच समझकर प्लान करें और फिर अपने प्लान्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ें। याद रखें दोस्तों, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।